किशनपुर नाम के गांव में सुब्बू नाम का एक किसान रहता था। सुब्बू शादीशुदा आदमी था और उसकी पत्नी उसके साथ गांव में रहती थी। उसका नाम मालती था। उन दोनों का एक बेटा भी था जिसका नाम बीनू था। सुब्बू वैसे तो बीनू को खेत पर काम कराने नहीं ले जाता था, क्योंकि उसके खेत में एक भूतिया पेड़ था जिसके पास कोई नहीं जाता था। लेकिन जब खेत का काम वो अकेले नहीं कर पाने लगा, तब बीनू को ले जाना उसकी मजबूरी हो गई। एक दिन सुबह सुब्बू ने मालती को बुलाया और कहा, अरे भाग्यवान सुनती हो, अपने लल्ला बीनू से कह दो कि आज खेत पर वो हमारे साथ चले। मालती बोली, ये हमसे काहे कह रहे हो, खुद ही कहो अपने लल्ला से। ये सुनकर सुब्बू ने बीनू को जोर से बुलाया। बीनू, अरे ओ बीनू। बापू की आवाज सुनकर अंदर के कमरे से बीनू दौड़ता दौड़ता आया और बोला, हाँ बापू, आपने बुलाया? सुब्बू बोला, हाँ तो बीनू, हम ये कह रहे थे कि आज तुम हमारे संग खेत पर काम करवाने चलियो। और हाँ, याद रखियो कि खेत के पेड़ के पास गलती से भी नहीं जाना, समझा? बीनू बोला, जी बापू। इसके बाद बीनू और सुब्बू एक साथ खेत के लिए निकल गए। खेत पर पहुंचते ही सुब्बू बीनू से बोला, सुन लल्ला, मैं खेत के इस ओर बीज बोता हूँ और तू दूसरी ओर बीज बोना शुरू कर, और पेड़ के पास मत जाइयो, समझा? बीनू बोला, हाँ बापू, नहीं जाऊंगा। यह कह के बीनू खेत के दूसरी ओर काम करने चला गया। खेत में बीनू बीज बो ही रहा था कि उसने देखा कि उस भूतिया पेड़ पर लाल लाल फल लटके थे, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। काम करते करते बीनू थक भी गया था और उसके बापू खेत के दूसरी ओर काम में व्यस्त थे। बीनू ने सोचा, जब तक बापू नहीं देख रहे तब तक चुपके से फल खा लेता हूँ। यह कहकर बीनू चुपके से उस पेड़ पर चढ़ा और फल तोड़ने लगा कि तभी अचानक से पेड़ से फल गायब हो गए। डर के मारे जैसे ही वो पेड़ से उतरने की कोशिश करने लगा कि तभी पेड़ के भूत ने बीनू का पैर पकड़ लिया और उसे दबोचकर डाल पर बैठ गया। डरा सहमा बीनू पेड़ से ही चिल्लाने लगा, बापू, बापू, बचाओ हमें। बीनू की चीख सुनते ही सुब्बू खेत के दूसरी ओर से दौड़ता दौड़ता आया और बीनू को भूत के साथ देखकर वो डर गया और बोला, अरे लल्ला, ये तूने क्या कर दिया? ए भूत, छोड़ दे हमारे बेटे को। चाहे तो हमें पकड़ ले, लेकिन हमारे लल्ला को छोड़ दो। यह कहकर सुब्बू वहीं बैठकर रोने लगा। भूत ये देखकर हंसने लगा और बोला, आज नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तेरे बेटे को। जाकर एक दूसरा बच्चा लेकर आ, नहीं तो तेरे बच्चे को खा जाऊंगा। परेशान सुब्बू अपने घर की ओर दौड़ा और घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ये सुनकर बहुत घबरा गई और बोली, हे भगवान, ये क्या कर दिया तुमने मेरे लल्ला के साथ? एक ही तो लल्ला है हमारा, पता नहीं मेरा लल्ला किस हाल में होगा। यह कहकर मालती जोर जोर से रोने लगी। सुब्बू ने मालती को संभालते हुए कहा, अरे भाग्यवान, रो मत। वो भूत कह रहे हो तो इंसान का बच्चा लेकर आओ, तभी बीनू को छोड़ेगा, नहीं तो उसे ही खा जाएगा। अब तो तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। तभी मालती कुछ शांत हुई और बोली, अपनी औलाद के लिए दूसरे की औलाद को खतरे में डालना गलत है। अरे हाँ, मेरी माँ ने मुझे बचपन में कहो तो कि कभी भूतिया पेड़ के भूत से पाला पड़े तो घोड़े की नाल उस पर फेंक देना, वो वहीं खत्म हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की? चलो छन्ना के तबेले, वहीं से नाल ले लेते हैं। यह कहकर सुब्बू और मालती ने पहले छुन्ना के तबेले से घोड़े की नाल ली और कुछ देर के लिए उसके बेटे को अपने साथ ले गए। खेत में सुब्बू और छुन्ना का लड़का आगे की ओर से गए, जबकि मालती पेड़ के ही पीछे नाल लेकर छुप गई। सुब्बू भूत से बोला, ये लो, तुम्हारे लिए दूसरा बच्चा ले आया। अब भगवान के लिए मेरे लल्ला को छोड़ दो। ये देखकर भूत ने जैसे ही बीनू को छोड़ा, वैसे ही मालती ने पीछे से भूत पर घोड़े की नाल फेंक दी। घोड़े की नाल पड़ते ही भूत जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा और गायब हो गया। मालती ने दौड़कर बीनू को गले से लगा लिया और बोली, मेरा लल्ला, कुछ हुआ तो नहीं ना तुझे? अब कोई भूत तुझे परेशान नहीं करेगा। और ये कहकर मालती जोर जोर से रोने लगी। सुब्बू ने भी अपने बेटे को गले लगा लिया। इसके बाद वे दोनों छुन्ना के लड़के को उसके घर छोड़ाए और सुब्बू फिर से खुशी खुशी अपने परिवार के साथ